नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो पितृमोक्ष अमावस्या होती है उस पर हमें ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए, या आपका जो पितृ पूजन होता है वो जैसे ही अनंत चतुर्दशी होती है उसके बाद आपका पितृ कहलाते हैं, जो महालय कहलाता है और जिसमें पितरों का पूजन और तर्पण किया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जो इस समय लोग जिस प्रकार से देवताओं की स्तुति करते हैं उसी प्रकार से पितरों की पूजा और पितरों को तर्पण और पितरों को आमंत्रित करके उनको तृप्त करने का ये समय होता है। तो सभी लोगों को पितृदोष से मुक्ति पाने का ये सबसे अच्छा समय होता है। और पुराणों में भी लिखा है और ये वास्तविकता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो मानव रूप में पैदा हुआ और उसके जो पुत्र पौत्र हुए और वो लोग जो जब होते हैं और वृद्धावस्था को प्राप्त करके जब व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस समय उसकी जो आत्मा होती है वो मोक्ष को प्राप्त होती है। कहीं स्वर्ग की बातें कही जाती हैं, कहीं नरक की बातें कही जाती हैं। लेकिन यदि हम पितृ तर्पण के विषय में बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये समय जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस समय जितने भी पितृ होते हैं वो अपने पुत्र पौत्र और आपके जो संबंधी होते हैं उन सबके आसपास जाकर के निवास करते हैं। और आपका जो पितृ का जो द्वार होता है वो इन समयों में खुला रहता है। तो शास्त्रों में इसके विषय में बहुत सारी बातों को बताया गया है। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम इन सब दिनों में क्या करें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जिनके घर में बड़े बुजुर्ग मान लीजिए वो नहीं हैं, और जो बड़ा बेटा होता है, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, उसके विषय में काफ़ी कहा जाता है कि बड़ा पुत्र और बड़ा छोटा पुत्र जो है उसी से पितरों को पूर्ण रूप से तर्पण प्राप्त होता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखें तो अभी सारे लोग सब अलग अलग रहते हैं और पारिवारिक माहौल में सभी अपने हिसाब से जीवन को जीते हैं। तो ये देखा जाता है कि आपके पितृ का जो तर्पण है भले ही है सामूहिक रूप से बड़ा और छोटा करता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, मान लीजिए किसी के 4 पुत्र हैं या 3 पुत्र हैं, तो वो जो जहाँ हैं वहाँ पर अपने पितरों का तर्पण कर सकता है और एटलीस्ट उनको भोजन और पानी ज़रूर दें। तो आपको प्रत्येक व्यक्ति को, और केवल आप अपने पितरों के लिए ही ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका पितृदोष लगता है, अज्ञान का ऋण होता है, और बहुत सारे ऐसे अज्ञात लोग होते हैं जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपके आसपास रहते हैं। तो आपको इन दिनों में सभी की तृप्ति की कामना करना चाहिए ईश्वर से। और जब भी आप कभी भोजन बनाएं तो दोपहर के समय थोड़ा सा भोजन आपको ज़रूर एक पत्ते के ऊपर निकाल करके कौवे के लिए भोग ज़रूर रख देना चाहिए। इस समय चींटियों को आप पंजीरी डाल सकते हैं या आटा और शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं। गाय को आप रोटी ज़रूर दें, तो वो हमारे हिंदू समाज में अग्रासन कहलाता है, वो आप ज़रूर निकालें। कुत्ते को आप ज़रूर भोजन कराएं, भले ही आप थोड़ा सा दें उनको। तो इस तरह से पितृ जो होते हैं वो तृप्त होते हैं। और दूसरी चीज़, प्रणाम ज़रूर करें। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पितरों की जो फ़ोटो होती है वो पूजा स्थान पर रखते हैं, तो वो भूल कर भी ना करें, क्योंकि जो आत्मा तृप्त हो चुकी है वो उनको आप देव स्थान में उनका आवाहन मत कीजिए, क्योंकि देव स्थान जो होता है वो आपका जागृत अवस्था में होता है। और हमें प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि आपके जो भी पितृ हैं या जिनके लिए भी आप तर्पण कर रहे हैं, आपके दादा दादी माता पिता पूरे परिवार के जितने भी लोग हैं जो देवगामी हो चुके हैं, उनके लिए हमें हमेशा ये उनकी आत्मा की शांति के लिए
और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और हमेशा अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। आप जीव जंतुओं को पानी पिलाइए, हमेशा अच्छे कार्य करते रहिए और घर में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उन सबको भी वो समर्पित कर दे चलिए कि ये आपका है, हम आपकी संतान हैं। अच्छा, और तर्पण के विषय में ये कहा जाता है कि जिनके पुत्र नहीं होते तो वो श्राद्ध कैसे करें। अब श्राद्ध जो होता है वो कई लोग तिथियों पर करते हैं। जैसे महिलाओं के लिए कहा जाता है कि नवमी की तिथि जो होती है श्रेष्ठ होती है। यदि किसी महिला की तिथि का ज्ञान नहीं है तो आप नवमी के दिन किसी सुहागन स्त्री को भोजन कराएं, किसी ब्राह्मणी को भोजन कराएं और उसको सुहाग का सारा सामान आप दे सकते हैं। साथ ही और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आपको हमेशा ये करना चाहिए कि आप सूखा अनाज जो है वो दान कर दें। ब्राह्मण भोज का इसमें बहुत महत्व है और ये पुराणों से चला आ रहा है। कई लोग कहते हैं हमने यहाँ भोजन कराया, हमने गरीबों को बांटा। तो सारी चीज़ें जीवन में अलग अलग हैं। आपका ब्रह्म भोज एक ऐसी उचित व्यवस्था है जिसके बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। तो गरीबों को भोजन कराना, बांटना, अपने परिवार को, कुटुंब को भोजन कराना, ये अलग चीज़ें हैं और ब्राह्मण भोज जो होता है वो अलग है। तो आपको ज़रूर उनको देना चाहिए और जो भी आपको बनता है आप उससे संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, औषधि दान कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को, जल का दान करें। जिन लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ प्याऊ लगवा सकते हैं। तो इस तरह से आप जब सारी चीज़ों को करते हैं तो हमारे पितृ जो हैं वो खुश होते हैं और पितृदोष नहीं लगता। क्योंकि कुंडली में बहुत तरह के दोष होते हैं, उनमें पितृदोष भी जो है वो एक माना जाता है। तो प्रत्येक विषयों पर हमको ये देखना चाहिए कि हर चीज़ का एक अपना वैदिक महत्व है और उन सब के विषय में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनके लॉजिक को जान करके उसे हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। ये सब करने से हमें आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है और हमारे देव और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो आप पितृमोक्ष अमावस्या के दिन ज़रूर भोजन बनाएं और गाय, कुत्ता और आपका कौए के लिए भोग निकालें। आपके पितृ हैं या आपने गया जी में विसर्जित कर दिए हैं, उसके बाद भी आप ताजीवन ये निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। जितना दान कर सकते हैं उतना अच्छा है, जितना आपका सामर्थ्य है उतना करें। इस तरह से आप कर सकते हैं। और कहा जाता है कि उड़द की दाल के जो बड़े होते हैं वो ज़रूर बनाना चाहिए। तो ये ज़रूर। और आपकी तुरैया या गिलकी की सब्जी के लिए भी विशेष कहा जाता है कि इस तरह के भोग को ज़रूर बनाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को आप अपने भोजन में शामिल करें। वैसे तो आप जो भी बनाएं सभी श्रेष्ठ है, लेकिन ये इस तरह की भोजन को आप पितृमोक्ष अमावस्या के दिन तर्पण करें। थोड़ा सा आप यज्ञ कर सकते हैं, एक हवन उसमें 5 आहुति डाल सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आप उस दिन जल दे दें अपने सभी पितरों को, ज्ञात को, अज्ञात को, जो आपके मित्र थे, पड़ोसी थे, जितने भी जो लोग आपसे जुड़े हुए थे, उन सब की आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप इस प्रकार का कार्य करें। तो इससे आप सभी जो हैं सभी खुश रहेंगे और समृद्ध रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।